नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है बीबीएस की इस प्लेटफॉर्म पे, बिन विद्या हब पे। हम लोग का हिंदी का चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, और हम लोग का आज नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन शॉट में ख़त्म करना रहता है एक टॉपिक, और आप लोग का देखेंगे तो ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा। किसी चीज को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा को क्या कहते हैं? कामना, वांछा, अभिलाषा या इच्छा। तो देखिए, किसी चीज को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा को हम लोग कहते हैं अभिलाषा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है, थोड़ा सा और इसको मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अनुधा। अनुधा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प है। परित्यक्त महिला, विधवा महिला, विवाहित महिला या अविवाहित महिला। तो देखिए, अविवाहित महिला को हम लोग कहते हैं अनुधा। ओके, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मरने की इच्छा, मरने की इच्छुक, ठीक है। मरने की इच्छुक आदमी को क्या कहेंगे? मनस्ताप, मुमुषा, मुरकुलसा या मुमुर्सु। तो मुमुर्सु कहते हैं मरने की इच्छा को, ठीक है। इच्छुक आदमी को, अगर आदमी नहीं रहेगा, इच्छा रहेगी, तो इसमें वो जो ऊ का मंत्र है उसे हटा दीजिए, यानी मुमुर्सु कर दीजिए। मूर्छा रहता है, वो हो जाएगा आपका इच्छा को, ठीक है। अगर आदमी रहेगा तो उसमें ऊ लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? अवैध, अनन्य, कृतज्ञ, कृतघ्न। तो उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कृतज्ञ। और नहीं मानने वाला पूछ देगा तो आपको कृतघ्न हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अगर इन सब का भी बताते चलूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग के पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो सीधा जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वहाँ पर चलते हैं हम लोग। हाँ, देखिए, जो अनुकरण करने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय, अकथनीय, अज्ञेय, अभूतपूर्व। तो अनुकरणीय कहेंगे, जो अनुकरण करने के योग्य हो उसे अनुकरणीय कहेंगे। इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ना, देखिए आप जाइए बीबीएट के, वो जाइए टेलीग्राम पे और आप लिखिए बिंद विद्या हब, बिंद विद्या हब। अगर आप बिंद विद्या हब लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉरी यार मैं वो भी मिटा दिया आंसर, लेकिन चलिए देख लीजिए। पैर से लेके सिर तक को अपाद मस्तक कहते हैं। पैर से लेके सिर तक को क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। नखशिल, शिरोपद, अपाद मस्तक या सिर मस्तक, तो अपाद मस्तक कहते हैं। ओके, सॉरी मैं मिटा दिया पहले ही। अंकेक्षक किसे कहते हैं? अंकेक्षक किसे कहते हैं? तो अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने वाला, अंकों को साथ खेलने वाला, या आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आय व्यय की आंकड़ों को जांच करने वाले को अंकेक्षर बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं, ठीक है, यानी एक आपका तीसरा हो गया। बर्तन बेचने वाले को कसेरा बोलते हैं, बी का आपका चौथा हो गया, ठीक है। देखिए, अब ऑप्शन से आप देख सकते हैं, वह घास पत्तों से बना घर को ऊटज बोलते हैं, डी का आपका हो गया 2 नंबर। और तो बचा क्या? बचा आपका सी नंबर का हो जाएगा आपका 1, कि पके हुए अन्न की भिक्षा को मधुकरी बोलते हैं। आपका ऑप्शन कहाँ है? 1 का 3 नंबर, ये आपको देखिए सी हो जाएगा, ये वाला। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है? बुरे मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी कहते हैं, ठीक। छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहते हैं, सही बात है। आकाश में घूमने वाले को आकाश वृत्ति नहीं कहते हैं, नवचर बोलते हैं। आकाश में जो घूमता है उसे नवचर कहते हैं, नवचर।
तो यही आपका गलत है। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर, तो ठीक है, आपका यही सी वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है कि गुप्तचर, गुप्तचर शब्द का कौन सा वाक्यांश सही है? छिपकर टो लेने वाला, हर बात छुपाने वाला, छिपाने योग्य, जो गुप्त स्थान पर रहता हो। तो इसका होगा कि छिपकर टो लेने वाला, छिपकर अपनी जानकारी लेने वाले को गुप्तचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किए गए उपकार को न मानने वाला। देखिए हमने पूरा था कि जो उपकार को माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं, जो नहीं माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ये दिया है कि कृतज्ञ, ये देखिए कृतज्ञ दिया है, तो ये तो मानने वाला है, ये नहीं मानने वाला कृतज्ञ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जल में जन्म लेने वाले को जलज बोला जाता है, सही बात है। जहाँ केवल रेत हो उसे मरुस्थल बोला जाता है, बात सही है। अनुचित बात करने की आग्रह को दुराग्रह बोला जाता है, बात सही है। जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ नहीं सर्वज्ञ बोला जाता है, सर्वज्ञ बोला जाता है, बहुज्ञ नहीं बोला जाता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 13 कि जहाँ जाया न जा सके उसे अधिगम, अगम्य, निर्गम, सुगम। तो जहाँ जाया न जा सके उसे अगम्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए जिसका उपचार या हल न हो उसे क्या बोलेंगे? असहाय, असीम, असाध्य, असह्य। देखिए वो यहाँ पर आधा ह रहता है और यह पूरा रहता है, असह्य। तो असाध्य बोला जाता है, जिसका इलाज या हल ना हो उसे असाध्य बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अज्ञे, अज्ञे, अज्ञे शब्द के लिए वाक्यांश के लिए, तो देखिए अज्ञे किसे बोला जाता है? जिसे देखा न जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे रोका न जा सके, जिसे सुना न जा सके। तो जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिसे जाना न जा सके उसको अज्ञेय बोला जाता है। देखिए अगर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसमें और शब्द दिया गया है, आप चाहें तो PDF लेके पढ़ सकते हैं। जैसे दिया है कि जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय बोला जाएगा, जिसे देखा न जा सके वो अदृश्य बोला जाएगा, जिसे सुना न जा सके उसे अश्रव्य बोला जाएगा। तो आप लिखे इसमें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण को जानने वाला, वीर प्रसु, गलत है, गलत है, वीर प्रसु नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण कहा जाता है व्याकरण को जानने वाले को। अच्छा क्या पूछा क्या कि शब्द के लिए शब्द प्रयुक्त सार्थक है, यानी कौन सा वाला सही है? क्षर में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वज्ञ, गलत है। जो बिना वेतन काम करे उसे अवैतनिक, ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जो व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण कहते हैं, क्षण में नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं, जिसमें सबकी सम्मति हो उसे सर्वसम्मति कहते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। प्रति उत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन दिया है आपको। प्रति उत्पन्नमति का अर्थ होता क्या है? जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, जो तत्काल शांत हो जाए, उत्तर न देने की क्षमता वाला। तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो उसे प्रति उत्पन्नमति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्नमति कहते हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? देखिए, गिरने से कुछ ही बचे इमारत को क्या बोलते हैं? ध्वंसावशेष। पूर्णिमा की रात को कोई बोलते हैं, तो देखिए ये गलत बात है। पूर्णिमा की रात को कोई नहीं बोलते हैं, पूर्णमासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णमासी। ओके, क्या बोलते हैं?
पूर्णमासी बोलते हैं आपकी पूर्णिमा की रात को। शिव के धनुष को पिनाक बोलते हैं, इसी से हम लोग को मिसाइल सिस्टम बनाते हैं पिनाका। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसे ऊसर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि को न बोल के इसको बोलते हैं पूर्णमासी। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट का आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय कहेंगे। सॉरी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अपठनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, अकथनीय। तो जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या बोलेंगे आप बताइए? अनुदान, अनुयायी, अनुपथी, अनुभवी। तो अनुयायी कहते हैं, जब किसी सिद्धांत का आप समर्थन करते हैं तो उसके अनुयायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक, भक्त, नास्तिक या श्रद्धावान। तो देखिए, ईश्वर में विश्वास रखेगा तो आस्तिक कहेंगे, और नहीं रखेगा तो उसे नास्तिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, अदृश्य, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन। तो उसे अदृश्य बोलते हैं। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य बोलेंगे। जिसकी मृत्यु न हो उसे क्या कहते हैं भाई? अमर कहते हैं। ठीक है, जिसके में प्राण न हो उसे निष्प्राण कहते हैं। जो नेत्रहीन हो उसे नेत्रहीन कहते हैं। तो हालांकि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए होगा कि अदृश्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 23, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो पिपासु, उत्साही, जिज्ञासु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिज्ञासु। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? पारदर्शक, पारदर्शन, पारदर्शनीय और पारदर्शन। इसे ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना कि कुछ भी मार के चलाए। पारदर्शक इसका होगा, सब एक ही जैसा दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि बिना देख रेख का जानवर, जो बिना देख रेख का जानवर रहता है उसे क्या कहते हैं? पालतू कहते हैं, जंगली कहते हैं, अनेर कहते हैं, खूंखार कहते हैं। तो देखिए, देख रेख वाले को तो पालतू कहते हैं, बिना देख रेख वाले को अनेर कहते हैं। ठीक है, अनेर, अनेर जानवर, ध्यान रखिएगा, अनेर। क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी, सही होगा। देखिए, सामिस भोजी किसे कहते हैं? सामिस भोजी, कौन सा भोजन करने वाले को सामिस भोजी कहते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो मांस का सेवन करता हो, जो मांस का सेवन नहीं करता है, जो शाकाहारी है, जो शाक और मांस दोनों का सेवन करता है। देखिए, जो मांस का सेवन करता है ना उसे सामिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामिस भोजी। जो मांस का सेवन करता है उसे क्या कहते हैं? सामिस भोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, जिसने ऋण चुका दिया हो, देखिए जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋणी, उरील, कृतज्ञ या कर्जदार। तो उरील कहते हैं, यानी ऋण से अब ऊपर चला गया है। ऊ ऐसे मतलब याद कर लीजिएगा, ये ऊ है, मतलब कि ऊपर, ऋण से ऊपर चला गया, यानी ऋण चुका दिया। ओके, हालांकि याद रखने का एक ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखिए, झाग से भरा हुआ, फेनिल, जो वचन से परे हो, वाचाल, ये गलत है। शराब बनाने वाले को कलवार, जंगल में लगने वाली आग को दावानल। अगर समुद्र में आग लग जाएगी तो उसे बड़वानल बोलते हैं, बड़वानल। ठीक है, समुद्र में अगर आग लगती है तब, अगर जंगल में लगती है तो दावानल। तो जो वचन से परे हो उसे वाचाल नहीं बोलते हैं, जो वचन से परे हो उसे वचनातीत बोलते हैं, वचनातीत। ठीक है, वाचाल तो जो ज्यादा बोलने वाला हो उससे वाचाल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 29, दैट निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत, जो देखा ना जा सके, अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता हो, सामिष। देखिए, आमिष और सामिष दोनों का मतलब यहाँ पर गलती से टिक लगा दिया हूँ यार, सॉरी, इसे यहाँ पर लगाना चाहिए कि सी। हालांकि इसका ऑप्शन सी होगा, जो आमिष नहीं खाता हो। आमिष और ये सामिष दोनों का मांसी होता है, वो सामिष नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, जो पहरा देता हो प्रहरी। तो ऑप्शन आपका इसका सही होगा सी, जो आमिष नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो उसे सामिष नहीं कहते हैं। आमिष मतलब कि मांस होता है और सामिष मतलब कि मांस। तो देखिए, जो मांस नहीं खाता है उसको सामिष उसे कहते हैं जो मांस खाता है।
ओके। यहाँ पर दिया है कि जो मांस नहीं खाने वाले को सामिस नहीं, मांस खाने वाले को सामिस कहा जाता है। जो आमिष खाता हो रहता है तो आमिष आपका सही हो जाता है। ओके, चलिए इसे निरामिष होना चाहिए, निरामिष, ऐसे निरामिष। जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष बोलते हैं। ओके, निरामिष बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 30 नंबर, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलभ्य? तो देखिए उसको सॉरी यार, उसको बोलते हैं अलभ्य। जो मुश्किल से, सॉरी दुर्लभ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी से आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोला है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को यथास्थितिवादी बोलते हैं, आदर्शवादी बोलते हैं, भाववादी बोलते हैं, अवसरवादी बोलते हैं। तो अवसरवादी बोलते हैं जो अवसर के अनुरूप बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता या नितत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता? तो भूगर्भवेत्ता आपका ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 33, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निशाकर, बंचल, तमचोर या निशाचर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निशाचर बोला जाता है रात में वो चलने वाले प्राणी को। जो खाने के योग्य न हो उसे क्या बोलेंगे? अखाद्य, पथ, अपाच्य, अलभ्य। तो अखाद्य इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जिसके पास घर न हो, गृह, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। तो अनिकेत बोला जाता है जिसके पास घर न हो, अनिकेत बोला जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि निकेत, पर्यावरण में हम लोग पढ़ते हैं निकेत। 1917 में किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था निकेत का? पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसे बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट में। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियजीत, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत या इंद्रधनुष? तो इसको इंद्रियातीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो इंद्रिय के पहुंच से बाहर हो। ओके, तर्क के द्वारा जो माना जाए, तर्क के द्वारा जो माना जाए उसको क्या बोलेंगे जी? तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी या तटस्थ? तो तर्क सम्मत बोला जाता है। तर्क सम्मत ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो तर्क से माना जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि ऊपर की ओर उछलता हुआ, प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहर या उच्छान? तो उच्छिप्त इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ऊपर की ओर उछाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 39, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं? सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या प्रियतम? तो प्रत्यक्ष कहते हैं, ना कि प्रियतम मार दें, प्रत्यक्ष बोलते हैं जो आंखों के सामने हो, और जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको सुलभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसको क्या कहेंगे? इंद्रजीत या इंद्र या जितेंद्रिय या इंद्रपति? तो जितेंद्रिय बोलेंगे, ठीक है। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। ओके, और जो इंद्रिय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है आपका कि जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा सा जानता है उसको क्या कहेंगे? अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ? तो देखिए अल्पज्ञ बोलते हैं, जो थोड़ा सा जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। जैसे में आप बताइए अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ है? क्वेश्चन नंबर 42, इसमें दिया है कि जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसको क्या बोलेंगे? अलौकिक, स्वर्गिक, पश्चात या लौकिक? तो लौकिक बोला जाएगा, यहाँ की बात को लौकिक बोला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका बोल रहा है कि आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे? अनादि, अधोपांत, समकालीन या समीचीन? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आपका अधोपांत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अधोपांत बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अरे कहाँ गया, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलेंगे भाई? सर्वज्ञ, सर्वस्त्र,
सर्वत्र ज्ञानी तो सर्वज्ञ बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 आपका बोल रहा है कि जानने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि जानने की इच्छा वाले को क्या बोलेंगे? इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। तो इसे बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। और उस व्यक्ति को जिज्ञासु बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 46 कि किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। अपनाना नहीं करना तो इसका मतलब क्या करना? बहिष्कार करना। अगर अपनाना नहीं तो क्या है? बहिष्कार करना। देखिए, बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार, परोपकार। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बहिष्कार करना। ठीक, चलिए। और जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया को परिष्कार बोलते हैं, हालांकि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोल रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित किसके लिए सही बैठेगा? जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियम के अनुकूल न हो, नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, या जिसका निवारण न हो सके। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो नियम के अनुकूल न हो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग बताइए कितने लोग अनियमित हैं? जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या करेंगे? आक्रामक, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। तो आक्रांत ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 आपका बोल रहा है कि पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? तो समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो अंतरिक्ष हो जाता है। पृथ्वी, ग्रह, तारों का स्थान को अंतरिक्ष हम लोग कहते हैं। ओके, हाँ, पृथ्वी और यो आकाश के बीच के स्थान को भी आपका अंतरिक्ष बोलते हैं। आगे चलिए। दूसरों की बातों में दखल देना को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप करना, आक्षेप करना, दूरदर्शी या उपकारी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हस्तक्षेप करना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोला है कि जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? गे, दे। ठीक है, गे, दे, पे या दान। तो दे उसको बोलेंगे, जो देने योग्य हो उसे दे बोलेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलेंगे? कंजूस, लोभी, मितव्ययी या मक्खी चूस। तो जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं भाई, इना की मक्खी चूस मार दे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मितव्ययी बोलते हैं। प्रारब्ध का अनेक शब्द किसके लिए मतलब कि होगा? तो प्रारब्ध मतलब कि प्राण देने वाला। तो देखिए, प्राण रखने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, या प्राण रहने का अभ्यास। तो जीवन देने वाली दवा को आपको प्रारब्ध कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है 54, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? तो निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष या निर्विकार। तो निर्निमेष आपका बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी को, बिना पलक झपकाए को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं? चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाला प्रज्ञा। तो देखिए, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। ओके, प्रज्ञा चक्षु किसे बोलते हैं? जिसका बुद्धि जिसका नेत्र हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 इज संख्या भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रलय बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रलय बोलते हैं सख्य भाव मिश्रित अनुराग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है 57 कि सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? क्षोभ बोलते हैं, दया बोलते हैं, दुख बोलते हैं, कृपा बोलते हैं। तो देखिए, क्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ बोलते हैं। सफलता न मिलने पर क्षोभ बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? विभूषा, बुभुक्षा, विभुक्षा या बुभुक्षा। तो बुभुक्षा बोलते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि भविष्य में
होने वाला के लिए एक शब्द, भावी, गत, विगत या व्यासी। आप गांव में देखते हो कि भावी प्रत्याशी या भावी प्रधान, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो भविष्य में होने वाले हैं। भले भले वोट डालने पर हार जाए, लेकिन भावी सब लोग लिखाते हैं, तो भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो, यानी सिर्फ अपना सोचता हो, परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या मतलबी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए स्वार्थी सही नहीं लिखा है, ए सही आपका बी नंबर होगा, स्वार्थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। तो देखिए अनुपम होगा, जिसका कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 62 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो कुल मिला के इसमें ये पूछ रहा है कि जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा बोलते हैं, चतुरानन बोलते हैं, जीविका बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो जिजीविषा बोलते हैं, जीवन जीने की इच्छा को क्या आपका जिजीविषा बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि जो अपने स्थान की स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान की स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो अच्युत बोला जाएगा, जो अपने स्थान की स्थिति से अलग न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है 64, जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे भाई? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिगुसु या पिपासु। तो देखिए जिगुसु बोला जाएगा जीने की इच्छा को। अब पीने की इच्छा को पिपासु बोला जाता है, ठीक है, पीने की इच्छा को पिपासु बोला जाता है। जिज्ञासु तो जानने वाली इच्छा को बोला जाता है, और जीत या विजयी रखने की इच्छा को जिगुसु बोला जाता है। ओके, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त, कहाँ है? वह कवि जो तत्काल कविता करता हो में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे क्या कहते हैं? सुकवि, महाकवि, राजकवि, आशु कवि। तो आशु कवि कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बताने के लिए टाइम इसलिए आपको लोग को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 100+ क्वेश्चन है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, स्वयंभू, जन्मजात या जरायु या उद्भिज। देखिए उद्भिज सही नहीं लिखा है, इसको ऐसे लिखा रहेगा उद, हालांकि आधा द रहेगा, भ पूरा रहेगा ए भाई, ऐसे उद्भिज, ठीक है, उसी को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके भ ऐसे कर दिया जाता है, तो उद्भिज, ये बात एक ही है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो स्वयं जन्म लिया उसे स्वयंभू बोला जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, निर्दय, निर्भय या निर्दय। तो निर्मम हो जाए ना, कभी एकदम निर्मम हत्या कर दिया है, मतलब तन को हृदय में ममता नहीं है, निर्मम हत्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जिसके हृदय में तन को एकदम ममते ना हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68 आपका बोल रहा है कि पूरब से उत्तर, ये देखिए ये हुआ आपका पूरब, ये हुआ आपका ये हुआ पूरब, ये हुआ उत्तर, उसके बीच के जगह को ईशान बोलते हैं, ईशान, ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान। एक तरह से अपने भारत में जाएंगे तो ईश्वर का निवास स्थान ये आपका कैलाश पर्वत है ना, आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। कैलाश पर्वत में शंकर भगवान है, तो इधर कौन है? ईशान है, ये आपके भगवान है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ईशान इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, हालांकि आप एक बार चारों दिशाओं का एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये पूछते रहता है। देखिए लोअर 2 में दिया हुआ क्वेश्चन 69 है अभी, जबकि लोअर की अपनी वैकेंसी भी आ गई है। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहा जाता है? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल। तो समसामयिक बोला जाता है एक ही समय में वर्तमान को, ऑप्शन नंबर सी को। ओके,
पार्थिव, पार्थिव किसे बोला जाता है भाई? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो और जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो नाम ही बोला जाता है पार्थिव शरीर। पार्थिव 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 शरीर बोला जाता है। पार्थिव शरीर मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिव बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 बोल रहा है कि प्रति उत्पन्नमति कुछ किसे बोलते हैं? प्रति उत्पन्नमति उत्तर देने की क्षमता जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होता है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो देखिए, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको बोलते हैं प्रति उत्पन्नमति, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 इज जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त करो, इंद्र पर, इंद्री पर नहीं, इंद्र पर, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो देखिए इंद्रजीत होगा, इंद्र पर विजय पाने वाले, इंद्री पर जो विजय पा जाता है उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या बोलेंगे? धनी, स्वर, श्रेष्ठ, कुलीन, कुलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कुलीन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 आपका बोल रहा है कि कानून के रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। ठीक है, कानून का प्रारूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। कोई सांसद या विधायक विधानसभा में या सांसद में क्या लेके पहुंचता है? आप लोग बताइए, कानून बनाने के लिए पहले क्या आता है? प्रारूप आता है, मसौदा आता है, विधेयक आता है या प्रश्नोत्तर आता है? तो विधेयक आता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? मुमुक्षु, मुमुक्ष या ममुक्ष। तो देखिए, जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं, और जो इच्छा मोक्ष रखने की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं, मुमुक्षा। ठीक है, मुमुक्षा बोलते हैं जो इसकी इच्छा रखता है, और रखने वाले को मुमुक्षु। जो भी आदमी को पूछेगा तो छोटाओं का मंत्र बस उसमें लगा दीजिएगा, वो आपका आदमी बन जाएगा। चलिए, यहाँ पर सबके बारे में दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं कि जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, मर जाने की कामना को मुमुक्षा बोलते हैं, और जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि जिसे प्राल द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाल द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाल द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? जिसे प्रमाल द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो अप्रमाणित कहेंगे, अनुप्रमेय कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे या अप्रमाणित कहेंगे? तो देखिए, अनुप्रमेय कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी अप्रमेय कहेंगे। जिसे प्रमेय द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिरा हुआ को क्या कहेंगे? पतित, लुंठित, धराशाही या पालकी। तो पतित बोलते हैं, गिरा हुआ को पतित बोलते हैं। ओके, आप लोग बताइए तो, पेड़ से पत्ती गिरा, बहुत छोटे पर आप लोग क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, कौन सी विभक्ति है जरा बताइएगा तो। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। गिरा हुआ को पतित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 78 में कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई उसको क्या बोलेंगे? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा। तो अप्रत्याशित बोला जाता है, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोला जाता है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, पृथ्वी के तीन ओर से पानी वाला स्थान, जैसे अपना भारत है, भारत का दक्षिण भाग बताइए क्या कहते हैं? तीन तरफ से पानी से घुरा हुआ द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीप बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर कह रहा है आपका कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। तो अकिंचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोला जाता है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों की समझ से दिया गया विद्वतापूर्व भाषण। ठीक है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के पास दिया गया है एकदम विद्वतापूर्व भाषण यानी बुद्धि, उसको क्या बोलेंगे? संभाषण, अभिभाषण या अपभाषण या अनुभाषण? तो अभिभाषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिभाषण। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है 82 जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? अनल, दावानल, जठरानल, बावानल? तो देखिए दावानल बोलते हैं आपका जंगल में लगने वाली आग को, और इस समुद्र में लगने वाली आग को आपका बड़वानल बोलते हैं। आप पेट में आपके लग जाए आग, मतलब कि भूख लग जाए, खाने वाली आग नहीं लगेगी, आग लगेगी तो आप ही जल जाएंगे, तो उसे बोलते हैं जठरानल। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। तो इसका कहाँ लगा है? जंगल में, दावानल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। जहाँ लोगों का मिलन हो, मेरा भी सम्मेलन या सम्मिलन? तो सम्मेलन में देखिए सभी लोग आके मिलते हैं और अपना अपना विचार रखते हैं, तो सम्मेलन ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पुरस्कार, पारितोषिक या उपहार या प्रेमोपहार? तो देखिए इसका ऑप्शन पारितोषिक हो जाएगा। किसी अगर प्रतियोगी में आप विजयी होते हैं प्रतियोगिता में, तो इसको पारितोषिक दिया जाता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पारितोषिक दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि पुरस्कार कब दिया जाता है? पुरस्कार होना चाहिए। तो देखिए जब कोई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जब कि पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए दिया जाता है, और उपहार अपने से बराबर या छोटों को भेंट किया जाता है। ठीक है, कार्य या सेवा के लिए आपका पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 आपका बोल रहा है कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या बोलते हैं भाई? क्वेश्चन आ चुका है, फिर दोबारा आ रहा है। प्रेम, स्नेह, सख्यवाद, सख्य भाव या प्रलय? तो प्रलय इसको बोलते हैं। ठीक है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रलय बोलते हैं। रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले भी ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 86 आपका बोला है कि कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने को क्या बोलते हैं? अपयश, अपकीर्ति, कलंक या दुष्चरित्र? तो देखिए इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कलंक। ठीक है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, कुसंगति के कारण अगर आप चरित्र पर दोष लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कलंक। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शस्त्र क्या है भाई? शस्त्र क्या है? वो हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, वो हथियार जो हाथ में लेके चलाया जाए, एक तरह की विद्या या इनमें से कोई नहीं था? आप बताइए, आप बहुत शस्त्र जानते हैं, तो शस्त्र जो हाथ में लेके चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हाथ में लेके चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। ठीक है, आगे चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, जिसके संसार के प्रति मोह ना हो, वितरारी, शीतरारी, अनुरागी या रागी? तो जिसका संसार के प्रति मोह न हो, आपका इस सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वितरागी। ठीक है, वितरागी में हो जाता है जिसके प्रति आप संसार के प्रति मोह न हो। लेकिन आप लोग संसार के प्रति जिसका मोह न हो उसे क्या बोलते हैं भाई? तो अनुरागी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी है, जिसमें संसार के प्रति मोह न हो उसे अनुरागी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जो कभी बूढ़ाई न हो। ठीक है, लोग आशीर्वाद देते हैं, अमर, अजर, सदाबहार, तरुल, तो लोग कहते हैं कि अजर अमर हो जा, अजर अमर, अजर अमर। अमर तो समझ में आता है कि कभी मरबे ना करा। अजर क्यों बोलते हैं? अजर का मतलब ये होता है कि मरबो मत करा, मतलब कि मरिए भी मत कभी, एक मिनट, कभी मरिए भी मत, और अजर मतलब कभी बूढ़ा भी मत होइए। ठीक है, तो अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़े ना हो। ओके, चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध? अवैध हो जाएगा। नहीं कहते कि अवैध कब्जा किले हुआ, यानी कानून के विरुद्ध कब्जा किले हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है जी कि किस कथन का पर सहमत होना,
किसी कथन पर सहमत होना को क्या बोला जाता है? समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या सहमति। तो देखिए किसी कथन पर सहमत होने को स्वीकृति, मतलब कि हम स्वीकृति देते हैं कि हम सहमत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अब आगे देखिए किसी प्रयोज्य, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप किसी प्रयोज्य या अपनी सहमति देते हैं तो उसे अनुमोदन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई संस्था या विभाग अपनी प्रयोज्य अपनी सहमति देती है तो उसे अनुमोदन कहा जाता है। हाँ, तो अनुमोदन मत मारिएगा आप लोग। 92 आपको बोला है, बस अब जल्दी खत्म होने वाला है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाले को क्या बोला जाता है? तो अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या आगत। ठीक है, तो इसे अनुगत बोला जाता है। पीछे चलने वाले को क्या बोला जाता है? अनुगत बोला जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका अनुपम होगा। जिसके, हालांकि जिसे उपमा न की जा सके वो तो होता है अनुपम, लेकिन मतलब बराबर भी नहीं है, तो आपका यही डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि अनुपम। ओके, बी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दे रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्रमागत, अनवागत, परागत, तथागत। तो देखिए इसका अनवागत होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को अनवागत बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दे रहा है कि पर्वत की तलहटी, कुल मिला के ए पर्वत है, तो ए वाला बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। तो उपत्यका इसको बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग को अधित्यका बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को अधित्यका बोलते हैं, नीचे वाले को उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, देखिए कृपल मछली, देखिए गलत मत करिएगा, क्वेश्चन है मितव्ययी या अल्पव्ययी। तो देखिए जो आपका कम खर्च करता है उसे तो मितव्ययी बोलते हैं, जो कम खर्च करता है उसे तो मितव्ययी बोलते हैं, लेकिन कंजूसी से जो धन खर्च करता है उसे कृपल बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि किसी की सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे भाई? सहायक बोलेंगे, सहृदय बोलेंगे, सहचर बोलेंगे या सहकार बोलेंगे? तो सहायक बोला जाता है किसी की सहायता करने वाले को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 98 बोल रहा है कि भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं? निस्वार्थ बोलते हैं, पुण्यात्मा बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं, सहायक होते हैं। तो किसी की भला चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं कि वो आपका हित चाह रहा है, भला चाह रहा है। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। तो अतिथि बोलते हैं। अतिथि मतलब कि इनामी है, अतिथि यानी तिथि पर नहीं आएंगे, अतिथि, बिना तिथि, बिना डेट, बिना समय के आ जाएंगे, अतिथि। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं भाई, आप लोग बताइए? दत्तक, त्याज्य या दंपति? है तो सबको आ रहा होगा कि दत्तक बोला जाता है गोद लिए हुए पुत्र को। ऑप्शन बी सही हो। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। तो देखिए अपरिमेय बोला जाता है, जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोला जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 बोल रहा है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, सरोकार, निराकार, साकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है उसे बोलते हैं निराकार। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप बताइए कि 40 से 45 मिनट में आपने 102 क्वेश्चन देख लिया। हालांकि आप लोग पढ़ते भी तो ऐसे ही पढ़ते, तो हम लोग एकदम फुल स्पीड में किए हैं, 102 क्वेश्चन कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा विलोम शब्द, क्योंकि वो कैब भी देखना जरूरी है ना, इसलिए मैं टॉपिक के बीच में घुसा लिया थोड़ा सा वो कैब को। विलोम शब्द, फिर हम लोग देखेंगे वो क्या बोलते हैं, संधि बोलेंगे। संधि के बाद फिर हम लोग देखेंगे समास के बाद फिर हम लोग देखेंगे अलंकार।
ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करते चलेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताइए। और हम लोग अब मिलते भी हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।